अस्सलामुअलैकुम। ठीक है, हमारा पिछली क्लास का टॉपिक था ऑपरेटर्स। पिछली क्लास का रिकैप कर देते हैं, फिर हम आज की क्लास की तरफ चलेंगे। तो मैंने दो टॉपिक्स पढ़ाए थे, एक ऑपरेटर्स और एक ऑपरेंड। ऑपरेटर्स और ऑपरेंड में क्या फ़र्क होता है? ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ये सब हमारे पास क्या है? ऑपरेटर्स। और ऑपरेंड क्या है? जो वैल्यू हम उनमें पास करवा रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स और ऑपरेंड की डेफिनेशन तो क्लियर है सबको कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑपरेटर और ऑपरेंड्स की क्लियर है तो हम कोड को देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये वाली जो वैल्यू होती है ये हमारे पास होता है वेरिएबल। ठीक है, ये एक वेरिएबल है जिसे हम कंटेनर कह लें या कोई बॉक्स कह लें, जिसके अंदर हम नंबर या किसी भी वैल्यू को स्टोर करवा रहे होते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर की टाइप थे। ठीक है, ऑपरेटर्स के चार टाइप्स के नाम बताए थे कल मैंने, उसमें से असाइनमेंट ऑपरेटर की टाइप है ये इज इक्वल टू। ठीक है, और इज इक्वल टू के इस तरफ वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास वेरिएबल है, और जो इस तरफ वाली वैल्यू है ये हमारे पास क्या हो रही है? स्टोर हो रही है किसमें? वेरिएबल में। ठीक है, इनिट और पैरेंथेसिस। इनिट और पैरेंथेसिस ये क्या है? ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है किसका? पाइथन का। इसका काम क्या होता है? ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग से वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? इनिट से। यहाँ इनिट लिखा हुआ है तो ये इनिट में कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग वाली वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इनपुट। इनपुट भी हमारे पास पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, ये हमेशा किसमें होता है? स्ट्रिंग में, और ये इसको कन्वर्ट इनिट में कर देगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमने जो वैल्यू दी है इंटर नंबर 1, ये हमारे पास स्ट्रिंग में है। ये मैसेज जो है ये यूज़र को दिखाता है ताकि यूज़र को पता चले, ये हमारे पास टर्मिनल पे शो होता है ताकि यूज़र को पता चले कि उसे क्या करना है, वैल्यू किसमें देनी है, क्या वैल्यू पास करनी है, ये हमें यूज़र को बता रहा होता है। ठीक है, इसके बाद बी में भी सेम यही काम है, सेम यही प्रोसेस होगा। उसके बाद हमने प्रिंट करवाया था, यहाँ पर हमने तीन चीज़ें ली थी, एक एडिशन, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल टू। पहले में हमने दोनों वैल्यूज़ को क्या करवाया था? प्लस। उसके बाद हमने दोनों वैल्यूज़ में देखा था कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, और उसके बाद इक्वल टू। तो सबसे पहले हमने एडिशन को देखा था कि एडिशन क्या कर रहा है। ये सबसे पहले प्रिंट जो है वो हमारे पास क्या है? पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, और इसका काम क्या है? ये हमें स्क्रीन में रिजल्ट को शो करवाता है, हमें एक मैसेज दिखाता है कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट मैसेज जो यहाँ पर जो लिखा है वो आउटपुट में हमें नज़र आएगा कि इन दोनों को प्लस करने से क्या आंसर आया है। फिर इन दोनों को जो है ग्रेटर देन, हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया था, उसका क्या आंसर आ रहा है, और इक्वल टू का क्या आंसर आ रहा है। तो हमने कल इसको रन कर लिया था, ये हमारे पास रन हुआ हुआ भी है। तो अच्छा, हम इसे एक बार और रन कर लेते हैं। हमारे पास फाइल क्या है? डाटा। फाइल डॉट नहीं नहीं नहीं, हमें यहाँ पर वैल्यू देनी है नंबर 1 की। यहाँ पर हमारे पास इंटर वैल्यू 1, तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने 8 दिया है, और दूसरे वाले को दे देते हैं 2।
आंसर आ गया। पहले क्या किया इसने, एडिशन, ऐड किया, एक को बी से प्लस कर दिया तो हमारे पास 10 आ गया। अब ग्रेटर देन हमारे पास यहाँ पर ए बड़ा है किससे, बी से, तो यहाँ पर ट्रू इसने शो करवा दिया कि हाँ ये बड़ा है। और यहाँ पर फॉल्स आया क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ए और बी की वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ गया। अगर ये बराबर होती तो यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी का कोई सवाल? जी ये वैल्यूज यूजर देगा और कोई भी वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पर, अपनी मर्जी है। ठीक है, हम आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। समझ आ गई ये सारी चीजें? ठीक है, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है पाइथन कीवर्ड। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, पाइथन कीवर्ड। ठीक है, सेकंड टॉपिक है पाइथन वेरिएबल्स। नंबर 1, नंबर 2। आज हम ये दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास पाइथन का कीवर्ड। ठीक है, पाइथन कीवर्ड, इसके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले हम। व्हाट आर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखिए पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं। पाइथन कीवर्ड्स वो स्पेशल वर्ड होते हैं जो लैंग्वेज के रूल्स और स्ट्रक्चर्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज है उसका जो कोई ना कोई रूल होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, तो कीवर्ड क्या करते हैं, वो स्पेशल वर्ड होते हैं कीवर्ड जो उसके रूल्स और स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं। ये वर्ड्स ऑलरेडी पाइथन के सिस्टम में रिजर्व्ड होते हैं, मतलब कि जो भी वर्ड है ना, हम इसे चेंज नहीं, कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि हम उस वर्ड को चेंज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी पाइथन में है, हमें इसे अपने माइंड में रखना होगा कि कहाँ पर कौन सा कीवर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, और आप जो है इन वर्ड्स को किसी भी वेरिएबल, फंक्शन या क्लास के नाम में नहीं बना सकते। अगर हम कोई भी फंक्शन बना रहे तो हम कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। आप लोगों को याद होगा, मैंने आई थिंक क्लास 2 या 3 में एक वर्ड बताया था, क्लास। क्लास लिखा था, तो मैंने बताया था कि ये पाइथन का कीवर्ड है, हम इसे नहीं यूज कर सकते, ना ही हम इस नाम से कोई मतलब कोई भी चीज़ नहीं बना सकते। अगर हम कोई वेरिएबल दे रहे हैं तो हम उस नाम का नहीं दे सकते, क्लास नाम का। क्यों? क्योंकि ये पाइथन का कीवर्ड है। तो कीवर्ड्स को हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम वेरिएबल्स, फंक्शन या क्लास की नाम की जगह हम वो कीवर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे हम कोई एग्जांपल लें, जिस तरह अगर एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्रिंसिपल का रोल है,
ठीक है, तो एक प्रिंसिपल का जो रोल होता है, आप किसी भी स्टूडेंट को वो नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो पहले से रिजर्व्ड है, वो एक मतलब समझ लें कि वो एक कीवर्ड है हमारे लिए, ठीक है? हम उस नाम को किसी स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं दे सकते। तो इसी तरह पाइथन में कुछ रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक काम के लिए यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर पाइथन कीवर्ड सबको? हम इस पर कोड भी कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे कीवर्ड। ठीक है, सबसे पहले हमने कीवर्ड को इंपोर्ट किया। अब हमने ये क्यों इंपोर्ट किया, यहाँ इसका क्या काम है? देखिए, यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है कीवर्ड, जो पाइथन को बताता है कि हम एक्सटर्नल मॉड्यूल मतलब कि यहाँ कीवर्ड यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने इसे यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया है। कीवर्ड, ये जो कीवर्ड है ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था बिल्ट इन फंक्शन के बारे में, लेकिन ये कीवर्ड हमारे पास क्या है? बिल्ट इन मॉड्यूल है, जो पाइथन के सब कीवर्ड की लिस्ट देता है। ठीक है, ये हमें पाइथन की जितनी भी कीवर्ड्स है ना, उसकी लिस्ट हमें देगा, इसलिए हमने इसे यहाँ पर इंपोर्ट करवाया है। उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे द लिस्ट ऑफ कीवर्ड। देखिए, यहाँ पर हम किसको प्रिंट करवा रहे हैं? कीवर्ड के लिस्ट को। कीवर्ड में क्या क्या चीजें आती हैं, उस पूरे लिस्ट को हम यहाँ पर इंपोर्ट करवाएंगे। और नीचे हम, अच्छा सॉरी, इंपोर्ट नहीं करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको करवाते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। कि देखिए, यहाँ पर हमने क्या करवाया, प्रिंट। प्रिंट करवाने से क्या होता है, जो आउटपुट होता है वो हमारे टर्मिनल पर शो होता है, हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा होता है। ठीक है, हम शो करवाने के लिए प्रिंट यूज करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रिंग में इसको एक मैसेज शो करवाया है। कौन सा मैसेज? के द लिस्ट ऑफ कीवर्ड इज, ये हमने स्ट्रिंग में इसको एक मैसेज शो करवाया है। ये लाइन जो है ना, ये समझे क्या है? देखिए, अगर आप स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन में लिखना चाहते हैं ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं, एक स्लैश का वर्ड देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं दूंगी एक स्लैश, बैक स्लैश दूंगी यहाँ पर, फॉरवर्ड बैक स्लैश। ठीक है, ये स्लैश हम कब देते हैं? जब हमें क्या करना होता है कि मल्टीपल लाइंस में हम चाहते हैं कि हमारा जो कोड है, जो भी चीज़ें हैं, हमारे पास जो स्ट्रिंग हमने लिखा है वो मल्टीपल्स लाइन में हो, तब हम ये बैक स्लैश यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइन को समझ ले ब्रेक करने के लिए। अगर हम चाह रहे हैं कि बिना एरर के हमारा लाइन ब्रेक हो जाए, तब हम ये बैक स्लैश का यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने नीचे जो है कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट ये लिखा है। इसका क्या मतलब है? ये मॉड्यूल की प्रॉपर्टी है जो पूरी कीवर्ड लिस्ट रिटर्न करती है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें क्या रिटर्न करेगी? पूरी लिस्ट रिटर्न करेगी कीवर्ड्स की। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आंसर आता है।
इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर इसे रन करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर पूरी लिस्ट आ गई। लिस्ट में क्या क्या आ गया, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, एसर्ट, एसिंग, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डिव, टेल, मतलब पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास यहाँ पर शो हो गई है। हमने क्या लिखा था, जस्ट 3-4 लाइन का कोड लिखा और हमारे पास जितने भी कीवर्ड्स थे पाइथन के वो हमारे पास शो हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हाँ हमारे पास सारी लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, इस लिस्ट को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, आप भी ट्राई कीजिएगा कि अगर आप ये कोड लिख रहे हैं तो आप लोगों के पास भी ये पूरी लिस्ट आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा अगर हम कहीं पर ना, अगर हम ये लिख दें जैसे यहाँ पर एंड और ट्रू, ये दोनों भी कीवर्ड्स में आए हैं। ठीक है, ये दोनों कीवर्ड्स दिख रहे हैं, लेकिन हम अगर इसको इस तरह से यूज कर लें, कमेंट करके लिख रही हूँ, एंड इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अगर हम इसको इस स्ट्रक्चर में यूज करेंगे तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये कीवर्ड्स तो है लेकिन एंड हमारे पास क्या है, पाइथन के एक लॉजिक ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास एक एंड का भी वर्ड था, अगर आप लोगों को याद हो तो इससे अगर हम जैसे एंड कीवर्ड को वेरिएबल के नाम में यूज करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि एंड पाइथन के एक लॉजिकल ऑपरेटर है, वेरिएबल नहीं बन सकते। ठीक है, तो हम इसको इस स्ट्रक्चर में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है पाइथन का। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ तक चीजें समझ आ गई, पाइथन का कीवर्ड समझ आ गया कि ये क्या है, ये सारे पाइथन के कीवर्ड्स हैं। इतना आसान है इस कीवर्ड को फाइंड करना कि हमने 2 लाइन का कोड लिखा है, हमारे पास सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। और कीवर्ड्स होते क्या है ये भी मैंने बता दिया, डेफिनेशन भी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलें। इस लाइन ये कोई इशू नहीं है, आप ऐसे लिख ले, कोई इशू नहीं है। वो जस्ट मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई चीज़ इंपोर्ट करवाती हूँ तो उसके बाद एक लाइन छोड़ देती हूँ, इससे हमारा जो कोड है वो क्लीन रहता है, अच्छे से समझ आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या काम किया हुआ है, उसके बाद क्या काम किया है हमने। इसलिए हमें इंपोर्ट चीज़ें, जब हम इंपोर्ट करवा रहे हो तो इंपोर्ट करवाने के बाद जब हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं तो हमें एक लाइन का गैप लाजमी देना चाहिए ताकि चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। वैसे आपकी मर्ज़ी होती है, अगर आप गैप ना भी दें तो कोड वैसे ही रन करेगा जैसे गैप में रन कर रहा है। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास पाइथन वेरिएबल। ठीक है, अब व्हाट इज वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए वेरिएबल्स एक नाम होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का एक नाम। वेरिएबल क्या है, सिंपल समझे कि वेरिएबल एक नाम होता है जो आप किसी डेटा या वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी डेटा को या वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं कोई भी नाम, तो वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल। ठीक
ठीक है, सिंपल। जैसे आप किसी कंटेनर में किसी भी चीज़ में, किसी बॉटल में या किसी कंटेनर में या किसी कूलर में, किसी भी चीज़ में अगर आप पानी भर रहे हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, पानी को भर रहे हैं और उसपे लेबल लगा देते हैं, ठीक है? कि ये इस मतलब इसमें हमने पानी भरा है, हमने कोई भी नाम दे दिया ना उसे कि हमने बॉटल में पानी भरा है या कंटेनर में भरा है, किसी भी कोई भी हमने उसमें लेबल लगा दिया कि ये चीज़ है, ठीक है, हमने इसमें पानी भरा है। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल को भी नाम देते हैं, कोई ना कोई हम क्या दे रहे होते हैं, नाम दे रहे होते हैं जो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये इस चीज़ की वैल्यू है। ये वैल्यू हमने यहाँ लिखी है, इस नेम के अंदर लिखी है या इस कंटेनर के अंदर लिखी है, सिंपल। सिंपल लफ्ज़ों में समझे कि वेरिएबल एक नाम है, ठीक है? जो हम किसी भी डाटा की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। कोई आया है? ठीक है, अगर हम देखें सिंपल हमने बहुत सारे वेरिएबल्स बनाए भी हैं, जैसे कि मैं नेम लिखती हूँ, ठीक है? नेम इज़ इक्वल टू नेम के आगे किसी का भी हम नाम लिख देते हैं। स्ट्रिंग में हमने किसी का भी नाम लिखा, जो जो हम नेम लिख रहे होते हैं ना, तो वो नेम हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है? और उसके अंदर हम जो वैल्यू पास करें, जो हमने नाम लिखा है, वो हमारे पास वैल्यू है। मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। ये नेम जो हमने लिखा है, ये हमारे पास वेरिएबल, ठीक है? हम यहाँ नेम की जगह हम यहाँ एज भी लिख सकते थे, हम कुछ भी दे सकते थे यहाँ पर। हम यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रहे हैं हमारे पास नेम वेरिएबल, इससे पहले हमने एज लिखा था, एक्स लिखा था, यहाँ पे इससे पहले और भी चीज़ें हमने यहाँ पे पास करवाई है, तो इसलिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? हमारे पास वेरिएबल्स है, मतलब कोई खास नहीं। उसके बाद हम यहाँ पर जो भी नाम लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम जो भी नाम लिखते हैं, ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे नेम और नाम ही कोई लिखें। यहाँ पर हम एज भी लिख सकते थे और यहाँ पे उसका कोई एज भी दे सकते थे, ठीक है? यहाँ पर हम कोई और भी वैल्यू पास कोई और भी वेरिएबल लिख के कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पास करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल। और उसके बाद जो हम इज़ इक्वल टू के इस तरफ इसको वैल्यू पास कर रहे होते हैं। जो भी वैल्यू पास करते हैं वो हमारे पास क्या है? उसकी वैल्यू। अब जैसे मैंने यहाँ पर एज लिखा है, ठीक है? एज इज़ इक्वल टू, तो ये भी हमारे पास क्या है? वेरिएबल है और ये हमारे पास क्या है? इस वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है? बस इतना है कि हमारे पास वेरिएबल होते क्या है? सिंपल वेरिएबल जो है हमारे पास नाम, किसी भी चीज़ का नाम जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है? वो हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल। वो हमारे पास और हम क्या कर सकते हैं और कैमल केस के बारे में, ये सारी कैमल टाइटल्स में मैंने बताया था कि हम वेरिएबल्स को किस किस टाइप में लिख सकते हैं। तो पिछली क्लास में होगी, अगर किसी को और समझ आया तो वहाँ से भी देख सकता है। और मैं यहाँ पर ऐसे ही बता सकती हूँ अगेन कि हम किस किस तरह से स्टेटमेंट लिख सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हमने नेम लिखा, इक्वल टू हमने यहाँ पर कोई भी नाम दे दिया।
तो हम पहला लेटर जो है वो स्मॉल में, ठीक है। नेम हम लिखेंगे कैपिटल में, नहीं स्मॉल में लिखा है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट, ठीक है। इसके अलावा इस तरह से ठीक है। तो हम इस तरीके से भी वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। इसके अलावा पहले हमने क्या पास किया, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है सैलरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पहले हमने क्या लिखा है, वर्ड लिख दिया है कोई, उसके बाद हम बीच में नंबर की मान लिखा है, तो ये भी हमारे पास सही तरीका है। और इसके बाद बीच में भी हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं, फाइव इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेलो, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पास करवा सकते हैं, वेरिएबल हमारे पास अगर पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए तो भी ये ठीक है, अगर हम पहले अंडरस्कोर लगा रहे हैं तो भी ठीक है, अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर हम बीच में भी अंडरस्कोर लगा रहे हैं तो भी ठीक है, हमारे पास सारे करेक्ट हैं, ठीक है। और किस तरीके से हम वेरिएबल नहीं लिख सकते हैं वो भी हम सबसे पहले नंबर नहीं लिख सकते। यहाँ पर हमने पहले क्या किया है, एक वर्ड लिखा है सैलरी, उसके बाद मैंने नंबर लिखा है, ठीक है। तो पहले हम डिजिट से शुरू नहीं करते हैं, वही डिजिट लिखो, 5 लिखो और उसके बाद लिखो, ठीक है। ये हमारे पास गलत हो जाएगा, देखिए हमें यहाँ पर एरर भी दे रहा है। अगर मैं तो ये हमें ऑलरेडी एरर दे रही थी, क्योंकि हमने पहले नंबर लिखा है, तो हम इस तरह वेरिएबल को नहीं बना सकते। और जैसे हमने यहाँ पे अंडरस्कोर लिखा है ना, अगर हम यहाँ पे हाइफन लिख दें इसकी जगह, हाइफन मतलब माइनस का साइन लगा दें, तो भी यहाँ पर ये एरर देगा हमें, ठीक है। ये भी तरीका गलत होता है, हम इस तरीके से भी नहीं लिख सकते वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर देखिए होवर करने से हमारे पास वेरिएबल नहीं फंक्शन लिखा हुआ आ रहा है, और वेरिएबल हमारे पास क्या आ रहा है एनी, क्यों, क्योंकि ये भी तरीका गलत है, इसलिए एरर आएगा। और एक हमारे हम यहाँ पर क्लास को नहीं पास करवा सकते, इससे पहले क्लास को क्यों नहीं पास करवा सकते, क्योंकि क्लास हमारे पास ये देखिए एरर दे रहा है हमें, ये हमारे पास कीवर्ड है, इसलिए हम इसे वेरिएबल में नहीं लिख सकते, यहाँ पर नाम के तौर पर पास नहीं करवा सकते, तो ये हमारे पास ठीक है, हम इसे नहीं लिख सकते अपने रॉन्ग तरीका है, ये सारे हम डिजिट से स्टार्ट नहीं करवा सकते, हाइफन नहीं लगा सकते, और यहाँ पर कीवर्ड नहीं पास करवा सकते, ठीक है। ऊपर वाले तरीका देख लें कि किस किस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। एक कोड लिख लेते हैं वेरिएबल्स पे ताकि और क्लियर हो जाए।
जब भी हम इनपुट लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है कि यूजर हमें इनपुट देगा। ठीक है, यहाँ पर हम नेम किससे लेंगे और एज भी हम किससे ले लेते हैं, यूजर से। तो यहाँ पर भी हम इनपुट लगा देते हैं, इसे हम करवाते हैं प्रिंट। अब प्रिंट हमने करवाया है तो उससे पहले हमने यहाँ पर हेलो लिखा है, मतलब कि यूज़र हमें जो भी नाम देगा, जो भी नाम लिखकर हमारे पास आएगा, उससे पहले हमारे पास नेम के साथ-साथ क्या प्रिंट होगा, हेलो भी प्रिंट होगा। ठीक है? उसके बाद हमारे पास यूज़र जो भी एज लिखेगा ना, तो वो हमारे पास लाइन आएगी एक। ठीक है? प्रिंट हमारे पास होगा यूआर, जो भी एज होगा वो हमारे पास यहाँ पर एज आ जाएगा और उसके बाद ईयर्स ओल्ड, जितने ईयर्स ओल्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास शो। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद हमने एक वैल्यू असाइन कर दी जो कि हमें कौन देगा, यूजर देगा वैल्यू हमें। ठीक है, इनपुट हमारे पास पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हर एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन सा वर्ड क्या है और कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है, तो इसे जहन में रखिए। आगे चल के मैं हर वर्ड का मतलब नहीं बताऊंगी, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि कौन से वर्ड क्या है और उसका क्या काम है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंट करवाया है, तो प्रिंट भी हमारे पास पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है और ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, हमें स्क्रीन पर आउटपुट को शो करवा रहा होता है। ठीक है, जो भी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वो स्पेस के साथ जो भी चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं वो हमें शो हो रहा होता है। ठीक है, हमारे स्क्रीन पर इसे हम प्रिंट करवाते हैं। ये हमारी कौन से फाइल में, डाटा के फाइल में है। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है इंटर योर नेम, ये हमारे हमसे क्या मांग रहे हैं, नेम। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना नाम लिखती हूँ। उसके बाद ये हमसे क्या मांग रहा है, एज, इंटर योर एज। अब ये हमसे एज भी पूछ रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे एज लिख देंगे। उसके बाद इसने क्या किया, नेम से पहले हेलो लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिंट में इसको दिया था हेलो, उसके बाद नाम, तो इसने क्या लिखा, हेलो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई और वैल्यू पास करवाते तो यहाँ पर कोई और वैल्यू आती। उसके बाद हमने एज में इसे एक लाइन दे दी थी कि यू आर, यहाँ पर जो भी एज आए वो हमें, मतलब जो हमारे पास यूजर जो भी एज लिख रहे हैं ना, वो एज यहाँ पर पुट हो, तो इसने पूरी लाइन लिख दी, यू आर 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, हमारे पास ये पूरी लाइन लिखी हुई आ गई। समझ आए यहाँ तक सबको, क्लियर है सबको यहाँ तक। कीवर्ड्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है, अगेन रिपीट कर देती हूँ दोनों की डेफिनेशन, अगर किसी को लिखना है तो वो लिख ले जिसने नहीं लिखा है अब तक। ठीक है, ताकि याद रहे। देखिए, हमारे पास कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज के रूल या स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स ऑलरेडी पाइथन के सिस्टम में रिजर्व्ड होते हैं और आपको किसी वेरिएबल, फंक्शन या क्लास के नाम की जगह नहीं लिख सकते इन वर्ड्स को। ठीक है, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन थी, कीवर्ड की, पाइथन के कीवर्ड की। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है पाइथन वेरिएबल।
तो पाइथन वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? ये पाइथन वेरिएबल एक नाम होता है। सिंपली अगर हम देखें तो कि पाइथन वेरिएबल क्या है, एक नाम है जो किसी भी डाटा की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ हो। जैसे आप किसी कंटेनर में अपने, जैसे कि कोई भी कंटेनर है, आपने उसमें क्या किया है, पानी भरा है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी हमने मतलब लेबल लगाया है, कि जो भी लेबल हमने लगा दिया, तो वैसे ही क्या होता है कि प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल के नाम, जो भी हम वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो हम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन हम वो नाम नहीं दे सकते जो हमारे पास कीवर्ड है। और लिखने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स को लिख सकते हैं, कौन सा सही तरीका है और कौन सा गलत तरीका है। तो इन दोनों को भी देख लीजिए, और अगर लिखना है तो अपने पास लिख लीजिए ये, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको सारी चीज़ें? तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक का सबको समझ आ गया? जो चीज़ पूछनी हो वो पूछ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आए। और जहाँ अगर हमसे गलती हो भी रही होती है तो हम अपनी गलतियों से सीख रहे होते हैं, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो आज यहीं तक रखते हैं। बाकी गिटहब का अकाउंट मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी, ताकि आप लोग वहाँ से देख लें और साथ साथ अपना अकाउंट भी बना लें, ठीक है। बाकी जो चीज़ें ना आए वो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी एक हॉनेस्ट फीडबैक दिया करें आप लोग, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।